तो अब इनकी लिमिट खत्म हो गई है, करने का मन नहीं कर रहा है और बर्थडे की मरोड़ लग रही है कि ये करो। और इससे धूल इतना भयंकर उड़ रहा है कि ये दो देवरानी जेठानी का मिलन होते हुए इन्हें बेफिक्र ये बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है शायद कि अगर बात करें तो मधुरी और काजल मस्त और जिनका हमें इंतजार था वो आ गए हैं। भी काम करना होता है तो दादी पहले मम्मी से सलाह लेती है और अभी मम्मी जा रही है दूध का हिसाब करने के लिए। बड़ी ने अभी यहाँ पे माल्टे भी निकाल दिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग हल्का फुल्का साफ है, बादल आ रखे हैं और हल्की फुल्की धूप भी लग रखी है। और आज है बृहस्पतिवार, तो अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। मम्मी जा रखी है पूजा करने के लिए केले के पास, और जब तक मम्मी पूजा करने जा रखी है तब तक मुझे आटा गूंदना है और अपने लिए चाय बनानी है। तो फटाफट पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंदूंगी। और जब से नंदिस लोग गए हैं तब से यहाँ रहने का ना मेरा मन कर रहा है ना मम्मी का मन कर रहा है। सारे कमरे जहाँ जा रहे हैं उन कमरों में इतना अजीब सा लग रहा है कि क्या ही करें। और किचन में तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पुकी आ जाती थी मम्मी के साथ किचन में। तो और आज यहाँ सारा किचन ऐसी सुनसान पड़ रखा है। और अभी मैंने चाय भी बना दी है और आटा भी गूंद के रख दिया है, बाकी रोटियां मम्मी बनाएंगी। और अभी शौर्य जा रहा है दुकान पे, क्योंकि आजकल दुकान की जिम्मेदारी शौर्य पे आ गई है। पहले चाची जाती थी और आज शौर्य जा रहा है। तो चाचा की तबीयत आजकल थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसीलिए ये लोग दुकान पे जा रहे हैं। कल भी शौर्य गया था, परसों चाची गई थी। तो आजकल इनकी भयंकर खतरनाक ड्यूटी लग रखी है। तो अभी मम्मी ने रोटी भी बना दी है और अब हम करेंगे नाश्ता। और आज सुबह सुबह पहले मम्मी गई थी 1 घंटे दादी से बात करने के लिए, तो अभी दादी भी आ गई है। तो इनकी बातें ही पूरे दिन भर ख़त्म नहीं होती है। दोनों बहनें लगी रहती है बातें करने पर, और मेरी दादी की अकल चप्पल गेट पे ही छोड़ रही है। तो अब दादी को कुछ भी काम करना होता है तो दादी पहले मम्मी से सलाह लेती है। तो अभी दादी मम्मी से सलाह करने आई है। थोड़ी देर इनका यहाँ पे गहन बातचीत चलेगा, तो जो बाद में निष्कर्ष निकलेगा वो मैं बताऊंगी सबको। दादी आ रखी है, दादी का काम है बड्डी से। पहले दादी मम्मी से बात करेगी, के बाद बड्डी से बात करेगी। और मैं जा रही हूँ, बड्डी है ठीक नीचे मेरे ताऊजी लोगों के खेत में, और ताऊजी लोगों के 2 पेड़ है वहाँ पे माल्टे के, उसमें माल्टे हैं। और वैसे बड्डी माल्टे मुझसे ले रही थी कल। बड्डी भी बहुत चालू है, मतलब यहाँ काम कर रही है और यही माल्टे हैं। पर माल्टे वो खाने थे जो मैंने ला रखे थे, बड़ी मुश्किल से तो मैं तोड़ पाई थी उन्हें। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ माल्टे तोड़ने के लिए। मेरी ताऊजी ने भी यहाँ पे सेब की खेती की है, और इस वाले खेत में भी सेब की खेती कर रखी है। तो इन पेड़ों से आ रखी हूँ मैं माल्टा निकालने के लिए, और माल्टा निकालेगी यहाँ पे बड्डी खुद। और आज मेरी दादी भी मस्त घूम रही है ऊपर छत के ऊपर। गोली कल चले गया है और मेरी बड्डी अभी दिखाई नहीं दे रही है। बड्डी अंदर नाश्ता वगैरह बना रही होगी। तो अभी खेतों में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, पर लगभग 1 हफ्ते बाद सभी लोग खेत में दिखाई देंगे। और सामने वाले खेत में मेरी बड्डी है, बस बाकी कोई नहीं है। बड्डी भी सब्जी लेने आ रखी है, सब्जी लेके अब घर आ रही हैं। बाकी कुछ दिनों में ये जितने भी खेत दिख रहे हैं प्रत्येक खेत में लोग दिखाई देंगे, क्योंकि अब 15 तारीख से हमारे यहाँ मतलब बिजवाड़ पड़ता है रुपाई लगाने के लिए, तो सब लोग खेतों में जाएंगे। बड्डी भी निकालने लग गई है माल्टा। तो बड्डी सोच रही है मैं बड्डी के लिए खटाई बनाऊंगी, पर इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं बड्डी। नहीं हूँ बड्डी मैं इतनी अच्छी, कि वैसे आजकल बोरियत भरे दिन लग रखे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और बड्डी की मरोड़ लग रही है कि ये करो, खटाई बनाओ, तो क्या ही करे। तो बड्डी ने अभी यहाँ पे माल्टे भी निकाल। और जब मैं छोटी थी तब मुझे ये फूल बहुत पसंद थे, और अभी मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये फूल यहाँ दिखे हैं। तो बचपन में मैंने इन फूलों से बहुत खेला है, खेतों में लगी रहती थी मैं रास्ते इन फूलों को इकट्ठा करने के लिए। और माल्टे बड्डी ने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये सब जा रहे हैं पीछे। कल बड्डी की गाय थी जो वो बिक गई है, तो अभी बड्डी ने जो घास वगैरह है उसको देना है दादी को, तो वही देखने ये सब जा रहे हैं। तो अभी इनका गहन डिस्कशन चल रहा है कि कितने में घास रखें, कितने में कुछ रखें। तो बस इसी के लिए बड्डी को बुलाने गई थी मैं। और आजकल गाँव में बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उदास गाँव में लग रही है। और सामने पे मेरी दादी बिस्तर डाल रही है सुखाने के लिए, क्योंकि जब से दादा गए हैं दादी लोग ऊपर ही सोते थे, तो कल परसों से घर सो रहे हैं। तो दादी भी अभी बिस्तर सुखा रही है। और नीचे जब से चाचा की तबीयत ख़राब हुई है तब से हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई जाता ही है चाचा की तबीयत पूछने के लिए। मैं भी बहुत बार गई हूँ, तो वहाँ भी भीड़ लग रखी है। बस यही रौनक है,
और जगह तो पूरा सूना हो रखा है। तो अभी इन्होंने सारा मोल भाव कर लिया है और मम्मी जा रखी है ओखली में, क्योंकि कल मम्मी ने गेहूं डाले थे सुखाने के लिए, तो गेहूं मम्मी ने संभाल दिए हैं और उसी के साथ मंडवा डाला था, तो मंडवा हमें कूटना है। तो सबसे पहले इस मंडवे को ओखली में कूटा जाता है, इसके बाद मम्मी इसे फटकेगी और फिर लेके जाएंगे घाट में, और फिर कल सुबह या कल शाम को ये आएगा पीस के। और अभी मैंने सारा कूट के मम्मी के पास दे दिया है। अब मम्मी इसे फटकेगी और इससे इतना भयंकर धूल उड़ता है कि मम्मी ने मुंह बंद कर रखा है। और इसको इसलिए कूटा जाता है ताकि ये कड़वा ना हो। और इससे धूल इतना भयंकर उड़ रहा है कि मम्मी सीधे पुन ही रही है इसे। और मैं वहाँ से इधर आ गई हूँ क्योंकि उससे जो धूल उड़ रहा है वो सारा मेरे में आ जाएगा। और अभी मम्मी जा रही है दूध का हिसाब करने के लिए, क्योंकि कुकी के लिए स्पेशल गाय का दूध लगाया था मेरी बड़ी लोगों के घर से, तो मम्मी वहीं जा रही है। वैसे तो हमारा दूध दादी लोगों के घर से है, पर कुकी के लिए बड़ी लोगों के घर से लगाया था, संजू भैया लोगों के घर से, तो अब वो बंद कर दिया है। तो मम्मी अभी हिसाब करने ही जा रही है वहाँ। और मम्मी जा रखी है दूध का हिसाब करने। मैं बैठी थी तो अभी अनीता ने आवाज़ मारी है मुझे, वो बुला रही है। उसका पेपर था, उसका पेपर भी हो गया है। थोड़ा चलते हैं, उनके साथ भी बैठ लेती हूँ क्योंकि करिश्मा आई थी और करिश्मा को मुझसे कुछ काम था। तो वैसे भी घर में तो आजकल बोर ही हो रहे हैं। और आज दादी ने यहाँ धान सुखाने डाला है और दादी मेरी खुद चौक पे बैठ रखी है गप्पे मारने के लिए। और दादी यहाँ पे मस्त धूप भी सेक रही है और गप्पे भी मार रही है। और अंदर की अगर बात करें तो अंदर दोनों विद्यार्थी अभी आ गए हैं, तीनों। प्रणाम। एक 10th की विद्यार्थी है, बाकी 2 12th की हैं। तो कैसे गया तुम्हारा पेपर? आज तो बढ़िया था। बढ़िया था? मत बोल ऐसा। तो इनका फिजिक्स का पेपर ठीक नहीं गया है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पर सब अच्छा होगा, है ना अनीता? भगवान भरोसे सब अच्छा होगा। और ये यहाँ पे इंस्टाग्राम रील बढ़िया है, देखो देखो। तो इतने बेफिक्रे ये बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है शायद कि अभी इनका केमिस्ट्री का पेपर है। याद है? केमिस्ट्री है अभी, रसायन विज्ञान। तो पढ़ लो। लेकिन नहीं, पहले रील्स देख लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, सब देख लेंगे, है ना? यही है तुम्हारा। दादी ने यहाँ पे खाना बना दिया है जितने में मैं यहाँ बैठी हुई थी, और अनीता भी। तो अनीता खाने लग गई है, बाकी मेरा खाना भी आज यही है। तो दादी ने चावल और हरी सब्जी बना रखी है। और गौशाला की अगर बात करें तो मधुरी और काजल मस्त सो रखे हैं। मधुरी तो सो रखी है, काजल मस्त लेट रखी है, धूप सेक रही है। और दादी इन्हें अब घास देगी खाने के लिए। इसके बाद दादी और मम्मी, इन दोनों बहनों को कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी ये जाएंगी जंगल और फिर सीधे शाम को आएंगी। तो अब इनकी लिमिट खत्म हो गई है रहने की, तो अब ये जाएंगे जंगल, अब सीधे शाम को आएंगे ये। तो दादी अभी इनके लिए ऊपर से घास निकाल रही है। और मम्मी की तैयारी भी हो गई है वहां से इधर आने की। तो यहाँ भी दादी की दराती तैयार हो गई है। हाँ हाँ। और आजकल दादी को कुकी के बिना भी उदास लग रही है, वरना दादी और मम्मी का मस्त खिलौना था कुकी, आती थी। हाँ हाँ। और दादी भी जब भी वो आती थी तब भी उसको लेके मस्त चली जाती थी गौशाला में, सारा घुमा के लाती थी। तो कल रात दादी ने कुकी से बात करी। अच्छा, तो कुकी से अब दादी की बात कराएंगे। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई है अपना घीड़ा लेके। तो इन दोनों बहनों का क्या ही कहना। तो अभी इनकी तैयारी भी हो गई है जाने की। और स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले अनीता कर रही है सफाई। करिश्मा यहाँ पे मस्त रील्स देख रही है। तो देखिए देखिए, मस्त मज़े तुम्हारे हैं, ज़िंदगी तुम जी रहे हो। तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? पेपर की तैयारी करना, केमिस्ट्री पढ़, ठीक है? और तू भी तैयारी करो, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा दो, ठीक है? बाय। यहाँ मम्मी ने बिस्तर वगैरह डाल रखे हैं सुखाने के लिए, तो ये भी उठाने हैं मुझे अभी। और थोड़ी देर धूप पे बैठने के बाद अभी हमारे घर से और हमारे पूरे गांव से धूप भी चली गई है। और जितने में धूप गई उतने में मम्मी भी आ गई है जंगल से लकड़ी लेके।
हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि आज हमारे घर में 2 स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। हमारे घर में जितने भी घर के लाडले हैं वो कुछ खाते नहीं हैं। एक दिक्कत है कि वो बहुत कम चीज़ें खाते हैं, और जो आज आ रहा है उसकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो तो कुछ खाता ही नहीं है। मैं पहले हरी सब्जी बना रही थी तो उसने उसके लिए भी मना करा, गोभी बना रही थी उसके लिए भी मना करा। तो अभी मैंने सबसे पहले आलू चढ़ा दिए हैं चूल्हे के ऊपर, और मम्मी यहाँ पे आग सेक रही है, क्योंकि आजकल जब से बारिश हुई तब से ठंडा भी बहुत लग रहा है, और आटा भी गूंद के रख दिया है। तो मम्मी का कहना है कि आलू से अच्छे लगते हैं, बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो मम्मी को आलू अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मम्मी को शुगर है, इसलिए मम्मी को दिक्कत होती है, पर बाकी लोगों को सबको आलू अच्छे लगते हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं उनके आने का। बाकी जो सब्जी है वो मैं तभी बनाऊंगी, पहले वो लोग आ जाएंगे, तब तक उन्हें चाय पानी दूंगी, उसके बाद खाना बनेगा। और जिनका हमें इंतजार था वो आ गए हैं, तो इनको सभी लोग जानते हैं। हाय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका अपने ही घर में। और मेरी मम्मी की खुशी। जाइए पहले अपनी जेठानी से मिलिए, देवरानी से मिलिए। और ये 2 देवरानी जेठानी का मिलन होते हुए कैसा लग रहा है घर आके? आजकल मेरी बड़ी काली हो रखी है वैसे। आजकल मेरी बड़ी को अणी लग रही है, इसलिए मेरी बड़ी काली हो रखी है। कोई बात नहीं, बड़ी होता है, ठीक है। तो चलिए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो अब मेरी बड़ी आ गई है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बड़ी आ गई है। और आलू के गुटके मैंने बना दिए हैं, बाकी मम्मी रोटी बना रही है और बड्डी यहाँ पे बैठ रखी है। मेरी बड्डी को भूख लग गई। अभी बनती है तुरंत। और एक शख्स आया है हमारे घर, उसको बल कैमरे पे नहीं दिखाना है। तो हम दोनों भाई बहनों ने खाना खा लिया है, और मैंने अपने भाई के लिए बिस्तर भी लगा दिया है, वो सो भी गया है, और उसके लिए पानी ले जा रही हूँ मैं अब। और यहाँ पे ये खा ही रहे हैं तब से। खा भी क्या रहे हैं? और साथ में मिर्च भी थी। हाँ, तो इनकी बातचीत चल रही है कि क्या है, कैसा है। और मेरी बड्डी ने रसगुल्ले लाए हैं, जो कि मैंने सामने पे खोल के रखे हैं। और मेरी मम्मी कहे कि मेरी बहन के लिए भी रखना, सप्पा मत खाना। नहीं खाती मैं सप्पा। तो ये मस्त। बड़ी, आपको मेरी याद भी आई? तुम्हारी याद तो उसकी आती है जिसे भुलाया जाता है। हाँ, क्योंकि रोज ही हमारी बात होती है। रोज आधा 1 घंटे मतलब सुबह चेपना है, आधा 1 घंटे शाम को। तो रोज हमारी बातचीत होती रहती है। मतलब पहले रात को जो भी हुआ वो सुबह बताना है, फिर दिन में जो भी हुआ फिर वो शाम को बताना। फिर क्या ही याद आएगी, है ना बड्डी? बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो मेरी बड्डी ब्लॉग में देख लेती है, जो भी कसर रह जाती है। तो फिर क्या ही भूलना, है ना बड्डी? हाँ जी, तेरा मेरी याद भी आई क्या है? हाँ, बोल रहे थे शुभम के लिए इतने कमेंट करे कि शुभम कौन है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, उनके जवाब हम कल देंगे, कल की वीडियो में, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत हो गया। बाकी कल भी तो देखना है। और मेरी याद सिर्फ एक ही इंसान को आई होगी, वो है मेरे बड्डानी। मेरे बड्डा मुझे बहुत याद करते हैं, क्योंकि मैं अपने बड्डा की बहुत फेवरेट हूँ। बड्डा बड्डी से ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। ये मैंने देखा है, लोगों ने भी देखा है बड्डी। लोगों ने जब बचपन में भी बीमार होती थी, मेरे बड्डा बेहोश हो जाते थे मुझे देख के। तो मेरा और मेरे बड्डे का प्यार लोगों ने भी देखा है। बहुत खतरनाक प्यार प्रेम है हमारे बीच, है ना बड्डी? और मेरी मम्मी बर्तन फोड़ने पे लग रखी है आज। खुशी कह रही से, हाँ, पर खुशी नहीं है ये, मुझे जता रही थी खड़ी उठ। जेठानी को बोला जा रहा है कि खड़ी उठ, ऐसा जमाना आ गया है दोस्तों। पर बाबू आज मेरे गुंजेश निकल। मैं नहीं बड्डी, तू आज बर्तन फोड़, चाहे जो मर्जी कर। मैं वही सो जाऊंगी। तो अब 2-4 दिन तक मस्त हमारी मस्तियाँ दिखेगी ब्लॉग में। ठीक है, तो अब पहले मैं अपने भाई के लिए पानी ले जाती हूँ। और मेरी मम्मी और बड्डी की तो अभी गप्पे चलती रहेगी। मैं भी जा रही हूँ उनके साथ गप्पे मारने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से
मैं बड्डी से मिली हूँ, तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बड्डी को बतानी है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।